सबसे पहले बटन को बंद करके कपड़े को एकदम सीधा कर लीजिए, फिर आर्म होल की तरफ आर्म होल के इंच टेप को रखेंगे और फिर ब्लाउज का साइज पता करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज का साइज पता किया जाता है। तो इनका आर्म होल से आर्म होल का दूरी जो है वो 18 इंच आ रहा है, यानी कि 36 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है, इनका 17 इंच आ रहा है, यानी कि 17 दूना 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज ये है। अब ब्लाउज की लंबाई को नाप लीजिए कि ब्लाउज कितना लंबा है, तब आपके ब्लाउज का नाप का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। कितना लंबा ब्लाउज है आपका? 14 इंच। आपका कितना लंबा है? 14 इंच। दोनों लोग का 14 इंच है लंबा ब्लाउज, और ये साइज है 34, ये है 36। तो चलिए सबसे पहले ब्लाउज में पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, जिसके लिए लेस के जिधर साइड लेस है उधर साइड से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ताकि पीठ में हमारा लेस आ जाए। तो उधर से कटिंग कीजिए आप। ब्लाउज का लंबाई आपको 14 इंच रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 15 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों लोग 15 इंच पे मार्क कीजिए पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए, और फिर वहीं से लाइन को सीधा कर लीजिए। और देखिए लंबाई को हमने मार्क कर लिया है, और उससे पहले भी कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है। आप लोग एक बार दिखा दीजिए ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए। देखिए कपड़े को डबल फोल्ड किया है, ब्लाउज की लंबाई को मार्क कर लिया है। दूसरा काम क्या करना है, पहले ब्लाउज की चौड़ाई को मार्क करना है। कितने इंच पे आपने कपड़े को डबल फोल्ड किया है? 34 साइज का बनाना है, तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे आपका फिटिंग वाला लाइन होगा, और जो आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा उसके लिए 1.5 इंच ले लेंगे। तो उसके लिए आप कितने इंच पे मार्क करेंगी? 10.5 इंच पे। और आप कितने इंच पे मार्क करेंगी? 9 इंच पे आपका फिटिंग वाला लाइन होगा, 9 चौको 36, और उसमें 1 इंच फिटिंग लाइन, तो कितना इंच हो जाएगा आपका? 11 इंच पे आप। तो ये है हमारा 10.5 इंच पे डबल फोल्ड किया है, इसको 11 इंच से डबल फोल्ड किया है। अभी दूसरा काम आपको क्या करना है, कंधे की मार्किंग करनी है। तो 34 और 32 दोनों साइज के ब्लाउज के लिए कंधे की मार्किंग जो है सेम करते हैं 5.5 इंच पे। कंधे की मार्किंग 5.5 इंच पे कीजिए। इसमें भी कंधे की मार्किंग 5.5 इंच, इसमें भी कंधे की मार्किंग 5.5 इंच। इतना करने के बाद से आर्म होल की लंबाई की मार्किंग करेंगे, और आर्म होल की लंबाई को भी सेम रखेंगे। इसको भी 6 इंच लंबा आर्म होल रखना है, इसको भी 6 इंच लंबा आर्म होल रखना है। लाइन को सीधा कर लीजिए वहीं से। अभी देखिए लाइन को सीधा कर लिया है, तो इसको हम आगे की तरफ मिला लेंगे और चरकोर बॉक्स बना देंगे। फिर कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको राउंडेड शेप दे देंगे। आप भी 1.5 इंच पे मार्क कीजिए, और आगे वाले पार्ट में कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि आगे वाले में थोड़ा गहराई ज्यादा रहता है तो इस वजह से। और 1 इंच ऊपर मार्क करने के बाद से इसको राउंडेड शेप कैसे देना है वो नहीं आ रहा है, रुकिए, नहीं आ रहा है तो आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रखिए, और वहीं से उसको डबल फोल्ड करके फिर मार्क लगा लीजिए। हाँ, डबल फोल्ड कीजिए, वहीं से मार्क लगा के और उसको राउंडेड शेप देना वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बिगिनर लोगों के लिए ये ट्रिक है, तो आप लोग भी ये ट्रिक आजमाइएगा। तो देखिए इस तरीके से ये वहीं से ब्लाउज की गोलाई देना स्टार्ट करिए, बाजू की गहराई की। अभी इन्होंने एकदम अच्छे से कर लिया है। इसके बाद से आपको फिटिंग लाइन बनाना है। फिटिंग लाइन बनाने के लिए क्या करना है, 34 का चौथा भाग लेना है। 34 का चौथा भाग कितना होता है? 8.5 इंच पे आप फिटिंग लाइन बनाइए। 9 चौको 36, 9 इंच पे आप फिटिंग वाला लाइन बनाइए। 9 इंच पे बनाइए। हाँ ठीक है। अभी लाइन को नीचे की तरफ सीधा कर लीजिए। हाँ अभी सही है ये। इसके बाद से गले की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद से अभी इसमें हम गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखना है दोनों में, क्योंकि डीप नेक बनाना है। अगर आपको 6 इंच से छोटा गला बनाना है तो गले की चौड़ाई को आप 2 इंच रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अब गले की लंबाई को आप 10 इंच रखिए। आपको कितना लंबा इंच बनाना है गला? 10.5 इंच आपको भी। तो दोनों लोग ये 10.5 और ये 10। अब नीचे से गले की चौड़ाई को कितना लेना है? 3 इंच। 3 इंच पे मार्क कीजिए आप भी, और 3 इंच आप भी। नॉर्मल गोल गला है ये, ज्यादा छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज का ये गला है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। चरकोर बॉक्स बना लीजिए गले की लंबाई को मिलाते हुए। फिर कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिएगा और इसको राउंडेड शेप दे दीजिएगा। अभी कोने से आप लोग 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए और उसको राउंडेड शेप अच्छे से दीजिए। गले का गोल शेप देना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मार्किंग होगा वैसे ही सिलने के बाद से भी दिखेगा। तो जरूरी है कि अच्छे से हम उसको गले की गोलाई दें। हाँ ठीक है। इतना मार्किंग आप दोनों ने कर लिया है, तो इसकी कटिंग कर लीजिए। और उसके बाद से यहाँ से हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, यहीं से हम आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। और